देखा था कि लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी काम कैसे करती है। आज हम देख रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। अब शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट में कुछ बेचना। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है सिर्फ बेचना। जैसे एज अ ट्रेडर तुमको पता होना चाहिए कि तुम बाय भी कर सकते हो। बाय तो जनरली करते ही है कि मैंने कोई भी चीज़ बाय कर ली, और सेल भी कर सकते हो। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो बकवास सी बात है कि ये बाय करने के बाद सेल तो करेगी नहीं। जनरली हम पहले बाय करते हैं फिर उसको सेल करते हैं, बट शॉर्ट सेलिंग में पहले हम सेल करते हैं। पहले कोई चीज़ सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं? अब जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, वो लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और नहीं भी करो तो तुमको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। और मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, जो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगे कि मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ या फिर ये चीज़ें तो आपको आती है ऑलरेडी, अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स या फिर अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स और ट्रेडर्स छोड़ के आप मेरा चैनल क्यों देखें। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे से अच्छे चैनल अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। मेरा इस तरह से वीडियोस डालने का सिर्फ एक ही मतलब है, जिन लोगों को स्क्रैच से ट्रेडिंग सीखनी है वो मेरा चैनल प्रेफर कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, और बाकी लोग भी हैं जो और इसी तरह समझाते हैं, बट वो लोग एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स, अच्छे अच्छे वीडियो एडिटर्स हायर करके वो वीडियोस बनवाते हैं, वो सब होती है। बट मेरा ना तो उतना बजट है ना वो उतना मेरे को पसंद है कि ये होगा वो होगा 3-4 घंटे का एडिट होगा। मैं सोचता हूँ जो चीज़ सिंपली मैं समझा सकता हूँ इस ये ऐसे ऐसे लिख के, वो मैं क्यों उसमें कॉम्प्लिकेशंस डालूँ। अगर मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको समझ रहा है तो और क्या चाहिए। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो आप देख सकते हैं। रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं और आते रहेंगे, वरना बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छे हैं जिनके पास आप सीख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ओके, बैक टू द टॉपिक। शॉर्ट सेलिंग में हम पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। सो जनरली क्या होता है, हम मान के चलो गोल्ड है, गोल्ड हम ट्रेड कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या करेंगे कि अभी गोल्ड चल रहा है कितने, 1.5 लाख रुपए पे चल रहा है, समझो 1.5 लाख पे गोल्ड चल रहा है। या फिर यूएस डॉलर्स में समझो कि गोल्ड का एक लॉट या फिर एक पेयर हमारा जो हमको ख़रीदना है, गोल्ड ट्रेड करना है, तो हमारा है $4,000 का। ठीक है, $4,000 का ये हमने बाय कर लिया। ठीक है, और प्राइस बढ़ा और मैंने इसको 4,020 रुपये पर सेल कर दिया, सॉरी $20 पे। ठीक है, तो 4,000 पे मैंने बाय किया, 4,020 पे सेल किया। क्यों? क्योंकि मेरा एनालिसिस बोलता था कि जो प्राइस है वो अप जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है, प्राइस मेरा ऊपर जाएगा इसलिए मुझे बाय करना है। बट बहुत बार हमारा एनालिसिस ये भी तो बोलेगा कि प्राइस नीचे जाएगा, तब भी बाय थोड़ी करेंगे। मान के चलो यहाँ मैंने बाय कर लिया, इस पॉइंट पे नीचे आ गया प्राइस, यहाँ मैंने सेल कर दिया, ये तो मेरा लॉस हुआ ना। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती। यही पे काम आता है शॉर्ट सेलिंग। जब मुझे पता है कि मेरा एनालिसिस जो है वो बोलता है कि प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं पहले सेल करूँगा, और जब प्राइस नीचे जाएगा तब मैं बाय कर लूँगा। ओके, तो अब अब एक डाउट आता है मन में कि जो हमारा ये सिनेरियो था बाय वाला, तो बाय में तो मैंने पहले गोल्ड ख़रीदा ना। जब मैंने गोल्ड ख़रीदा तभी तो मैं उसको बेच पाया, तो मेरे पास गोल्ड था जब मैंने ख़रीदा, ऊपर गया तो मैंने बेच दिया। बट सेल में यहाँ पे तो मेरे पास गोल्ड ही नहीं है, तो मैंने बेचा कैसे? जो मैं चीज़ मेरे पास है ही नहीं उसको मैंने पहले बेच कैसे दिया? तो वो ऐसे वर्क करता है कि
हमने यहाँ पे एग्जैक्टली किया क्या है, मेरे पास गोल्ड नहीं था तो मैंने बेचा कैसे। इसका आंसर ये है कि गोल्ड जब 4,000 रुपये, सॉरी $4,000 पर ट्रेड कर रहा था, $4,000 जब गोल्ड का प्राइस था, ठीक है, तो तुमने इस प्राइस पे गोल्ड बेच दिया, समझा। तो तुमको 1 मिनट बता रहा हूँ। तो तुमने ये प्राइस लॉक कर दिया कि इस पे मैंने बेच दिया है, अब जब प्राइस कम हो जाएगा तब मैं ख़रीद लूँगा, ठीक है। अब गोल्ड गोल्ड तो तुम्हारे पास है नहीं, तुमने बेचा कैसे, अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ। तो जब मेरे पास जो जो चीज़ नहीं है वो मैं उसको तब ख़रीदूँगा ना जब वो कम हो जाएगी। मतलब मान के चलो ये गोल्ड इस प्राइस पे मैंने अपने ब्रोकर को गोल्ड बेचा है, सोल्ड टू माय ब्रोकर, ओके, सोल्ड टू ब्रोकर। अब तुमने गोल्ड उसको दिया नहीं है ब्रोकर को अभी तक, अभी बस तुमने ये प्राइस लॉक किया है कि भाई मैंने तेरे को $4,000 के प्राइस पे गोल्ड बेच दिया है। अब मैं तेरे को गोल्ड लाके कब दूंगा, जब ये $3,950 चला जाएगा, ये प्राइस में ये इस पर मैं बाय कर लूँगा। तो बेच तो मैंने पहले ही दिया था उसको $4,000 पे, और मैंने सस्ते में ख़रीद लिया 3,950, मतलब $50 सस्ते में ख़रीद लिया। तो यार मैंने ख़रीद लिया, ये ख़रीदने के बाद उसको दे दिया, उसने मुझे पैसे दे दिए ब्रोकर ने, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। अब मान के चलो एक ज्वेलर है, तुम ज्वेलर के पास गए और उसको बोला कि तुमको गोल्ड सेल करना है, ठीक है, कितना, 10 ग्राम ही समझो, 10 ग्राम गोल्ड तुमको सेल करना है। बट अभी तुम क्या कर रहे हो, उसको ये बोल रहे हो कि 10 ग्राम गोल्ड तुमको बेचना है, और तुमने उससे 10 ग्राम गोल्ड के 1.5 लाख रुपए ले लिए। 1.5 लाख रुपए तुमने गोल्ड के ले लिए 10 ग्राम के, पर अभी तक उसको गोल्ड दिया नहीं है। तुम उसको क्या बोल रहे हो कि मैं थोड़ी देर बाद गोल्ड ला के देता हूँ। तो अब क्या होता है, अब थोड़ी देर बाद जो 10 ग्राम गोल्ड तुमने 1.5 लाख का लिया है, अब वो प्राइस थोड़ा गिर के ये हो जाता है 1,40,000, मतलब 1.4 लाख। अब तुमको पता था कि गोल्ड का प्राइस गिरने वाला है, तो तुमने अपने ज्वेलर को बोला कि 10 ग्राम गोल्ड का तुम मेरे को 1.5 लाख रुपए दे, मैं थोड़ी देर बाद तेरे को गोल्ड ला के देता हूँ। अब तुम 1.4 लाख जब प्राइस आ गया, तुमने कहीं और से गोल्ड बाय कर लिया 1.4 लाख पे और ज्वेलर को दे दिया। क्या हुआ यहाँ पे, तुमने ज्वेलर को बेचा कितने में था, 1.5 लाख में, और ख़रीद के कब ला के दिया, जब 1,40,000 प्राइस चला गया। अब मान के चलो तुम्हारा एनालिसिस गलत हो जाता और ये प्राइस 1.4 की जगह 1.6 चले जाता, मतलब बढ़ जाता, कम होने की जगह बढ़ जाता अगर, तो क्या होता, तो तुम्हारा लॉस हो जाता, सिंपल, ठीक है। बट हम अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1.4 लाख चला गया, तुमने 1,40,000 में खरीद के उसको दे दिया, और 1.5 लाख तो तुम उससे पहले ही ले चुके थे 10 ग्राम गोल्ड के। तो इसमें तुम्हारे पास गोल्ड था क्या, नहीं था। तुमने क्या किया, ये जो 1.5 लाख का प्राइस था, प्राइस लॉक किया उससे तुमने उससे 1.5 लाख रुपए लिए, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 1.5 लाख इस अभी जो करंट मार्केट प्राइस चालू है उस पर मैं गोल्ड तेरे को बेच रहा हूँ, जब भी मैं तेरे को गोल्ड ला के दूँगा तो मेरे को 1.5 लाख ही मिलने चाहिए, भले ही मार्केट का रेट 1,40,000 हो, ठीक है। तो क्या हुआ, तुमने 1.4 लाख पहुँचने पे गोल्ड बाय करके ज्वेलर को दे दिया, और ज्वेलर ने तुमको बोला था कि तो वो तुमको 1.5 लाख देगा, तो उसने 1.5 लाख दे दिए। तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारा 10,000 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट सेलिंग। हमेशा हमको प्रॉफिट कब होगा ट्रेडिंग में, सिंपल सा टर्म समझो, प्रॉफिट कब होता है, व्हेन यू बाय लो एंड सेल हाई। ये सिंपल सा टर्म है ट्रेडिंग में,
प्रॉफिट के लिए, ठीक है। बाय लो मतलब सस्ती में ख़रीदना, और सेल हाई मतलब महंगे में बेचना, तभी तुम्हारा प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? जब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कि तुमने बाय हाई कर दिया और सेल लो कर दिया। ओके, बाय हाई कर दिया और सेल लो कर दिया, तो ये होगा तुम्हारा लॉस। अब नॉर्मल अगर हम बाय करते हैं, मान के चलो ये चार्ट है, ये तुमने बाय लो किया, लो पे बाय किया, ऊपर चला गया, हाई पे सेल कर दिया, ठीक है। और अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, पहले तुमको अगर दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है, तो इसका कैसे करेंगे? ये प्राइस है, तुमको दिख रहा है कि यहाँ से गिरने वाला है, नीचे जाने वाला है, तुमने यहाँ पे सेल कर दिया, नीचे गया, बाय कर लिया। इस केस में तुमने पहले सेल किया फिर बाय किया, बट अभी भी तुमने बाय लो किया, सेल हाई किया, पहले सेल हाई किया फिर बाय लो किया, ठीक है। सिंपल सा टर्म है, समझो इसको। सो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है सेल फर्स्ट देन बाय, ठीक है। इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट था शॉर्ट सेलिंग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एग्जांपल भी तुमको दे दिया गोल्ड का। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा, किस पे होना चाहिए? नेक्स्ट वीडियो हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है चार्ट, ठीक है। चार्ट हटाओ, कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और आज का टॉपिक बहुत ही छोटा था, इसलिए वीडियो जल्दी ख़त्म हो गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले ख़रीदना फिर पहले बेचना फिर ख़रीदना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कैंडल स्टिक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।